अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। और आज आपका रोज़ा कैसा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो बहुत अच्छा गुजर रहा है। ऑलमोस्ट गुजर ही गया है, अब तो अफ्तारी बन रही है। अफ्तारी में क्या बन रहा है? अफ्तारी में बन रहा है जी चना पुलाव, और सबका ही फेवरेट होता है, और मेरे घर में भी तकरीबन सबका ही फेवरेट है। और उसके लिए जो है ना, मैंने जो चने थे वो भिगो के रखे थे सुबह सहरी के टाइम, और उसके बाद मैंने फिर बॉयल कर लिए। और जब मैं बॉयल करती हूँ ना, तो फिर मैं इसको जो पानी थोड़ा सा बचा देती हूँ। वो अगर आप चावलों में डालो या शोरबे में डालो ना, तो वो बहुत मज़े का और उसका स्ट्रॉन्ग टेस्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ मैं प्याज काटूँगी। और चना पुलाव तो आई थिंक सबको ही आता है, कोई इतना मुश्किल है ही नहीं। और इसके साथ थोड़े से कर लेंगे चिकन की शामी कबाब। ये बेल हमारे घर की नहीं है, हमारे नेबर के घर की है, लेकिन जो बजाता है उंगली रख के भूल ही जाता है। और आज मैं वॉइस ओवर ना अपने कारपोर्च में कर रही हूँ, इसलिए आपको बैकग्राउंड में चिड़ियों की आवाज़ें भी आएंगी, और आपको जो है ना इस किस्म की भी आवाज़ें आएंगी। फाइनली जी मैं ऊपर अपने रूम में आ गई थी, क्योंकि नीचे बहुत सारी आवाज़ें थी, नेबर्स के बच्चों की भी थी और बेल्स की भी थी, तो बहुत डिस्टर्बेंस थी। मैंने कहा नहीं, इससे वॉइस ओवर होना मुझसे। चले जी यहीं से शुरू करते हैं दोबारा। बस यहाँ ये जो है ना, मैं प्याज को हल्का सा ब्राउन करूँगी, गोल्डन ब्राउन करूँगी। अच्छा, ये जो चावलों का कलर होता है ना, ये आपके प्याज के कलर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप लाइट रखोगे तो लाइट रहेगा, अगर बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कर लोगे ना, तो फिर वो उस हिसाब से कलर आ जाएगा चावलों का। तो हमारे घर में यूजुअली थोड़े से लाइट कलर के चावल जो है ना पसंद किए जाते हैं। कभी कभार मेरा शौक चढ़ता है मुझे, कभी मैं उसमें हल्दी डाल के कलर वो वाला अच्छा लगता है, या कभी कभार जो है ना चिकन पुलाव को थोड़ा सा डार्कर कलर अच्छा लगता है। ठीक है, बट नॉर्मली वेजिटेबल पुलाव है या कोई मटर पुलाव है, कोई चना पुलाव है, तो हल्का सा ही कलर मतलब प्याज को देते हैं, ज़्यादा देते ही नहीं है। और बस इसमें सारी चीज़ें चली जाएंगी। जैसे अब इसमें डाला था मैंने अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्चों का पेस्ट, 3-4 हरी मिर्चें डाली थी, और लाल मिर्च तो मैं डालती नहीं हूँ चावलों में, तो वो ठीक है। तो बस वो करेंगे। ज़ीरा डाला था, और दालचीनी डाल दी थी, और बड़ी इलायची डाल दी थी। तो बस इसका मसाला डालेंगे, और फिर चने डालेंगे और 3 के चम्मच जो है ना दही के डाल दिए थे। और बस इसको भून के तो फिर इसमें जो है ना पानी ऐड कर देंगे। तो ये जो चने हैं चावलों में, और जो सालन बनाती हूँ ना, तो मुझे बारीक वाले चने अच्छे लगते हैं, मोटे वाले चने मुझे नहीं पसंद, वो मैं चाट के लिए इस्तेमाल करती हूँ। और जो है ना, आज मैंने 1 kg भिगोए थे, एक पैकेट, और उसको मैंने फिर बॉयल कर लिया है, और आधे मैंने यूज़ कर लिए हैं, आधे से ज़्यादा यूज़ किए, और आधे जो है ना वो थोड़े से जब आज मेरे गले में पता नहीं क्या मसला हो रहा है, थोड़े से जो है ना नॉर्मल जब रूम टेम्परेचर पे आए हैं, तो फिर उन्हें जिप लॉक बैग में मैंने फ्रीज़र में रख दिया है। या तो फिर मैं चाट में डालूँगी, चाट में नहीं डालूँगी तो उसको किसी दिन जो है ना ग्रेवी वाले चने बना लूँगी, क्योंकि सहरी में जो है ना इसी तरह के सालन अच्छे लगते हैं। वैसे इसके बाद जो मैंने भिंडी बनाई थी, जिसके मैंने क्लिप रिकॉर्ड नहीं किए, और जब भिंडी तो आपको पता है जी झटपट बन जाती है, तो वो किसी ने भी नहीं खाई थी, तो खाई तो हमने सहरी में थी, लेकिन बहुत मज़े की बनी थी। और मिर्चों का हिसाब किताब तो अब हमें वैसे ही पता है, रोज़े में ही हमारा जी अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट होता है। बस नमक मेरा हमेशा ही कम होता है, क्योंकि नमक का ज़्यादा का कोई हल नहीं है, कम का काफ़ी हल है। मैं वैसे भी नमक कम ही खाती हूँ, और मेरे हस्बैंड जो है ना एक्स्ट्रा डाल देते हैं। तो मिर्चें मुझे होती हैं कि नॉर्मल रहे, नमक कम रहे। और जब अफ्तारी के बाद मैं फिर उसको टेस्ट करती हूँ, मुझे जब हिसाब मतलब किताब थोड़ा सा गड़बड़ लगता है नमक का, तो फिर मैं थोड़ा सा नमक ज़्यादा डाल देती हूँ। ज़्यादा मैं बिल्कुल नहीं डालती, थोड़ा सा ही डालती हूँ। और हस्बैंड मेरे फिर अलग से डालना चाहे तो ऊपर से वो डाल लेते हैं। तो वैसे भी जो आपके घर की मर्द होती है ना, वो चीनी और नमक पे खूब हाथ दे के जो है ना, हाथ मतलब क्या कहते हैं, होला हाथ रखते ही नहीं है इस पर, खूब दबा के हर चीज़ में उन्होंने नमक और चीनी जो है ना ऐड करनी ही करनी होती है। साथ मैंने ना एक फ्रूट चाट विद मैक्रोनी इसकी रेसिपी भी शेयर करी। इसमें सारे मैंने फ्रूट कट कर लिए थे। कीवी मेरा मोस्ट फेवरेट है, वो भी कट किया हुआ है। मतलब खरबूजा, गरमा, सेब, केला, स्ट्रॉबेरी और कीवी सबको कट कर लिया था। और फिर मैक्रोनी इतनी सी ली थी मैंने, 1 कप इसको बॉयल किया था और उसमें मिक्स कर दिया था, और क्रीम में नमक और काली मिर्च डाल के इसको मिक्स कर लेते। इतनी मज़े का टेस्ट लगता है ना मैक्रोनी का, जब आप चाट में डालते हो, अगर आपने नहीं डाली तो डाल के देखें, जब वो मुँह में आती है ना, उसका बहुत मज़े का टेस्ट लगता है। और ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इफ्तारी है, और इफ्तारी के बाद फिर हमने इफ्तारी की, फिर नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर हमने ये चना पुलाव रेडी हो गया, साथ कबाब किए, रायता किया, सलाद किया, और बस थोड़े बहुत ही खाए गए थे, ज़्यादा तो नहीं खाए गए थे। तो बस फिर ये हमने खाया, और उसके बाद एज़ यूजुअल चाय पी, और फिर गप्पे शप्पे हमारी टीवी देखा, और बस फिर सो गए थे। और ये जिस सहरी का टाइम है, और यहाँ मेरा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह 24
पारे पे जो है ना मैं पहुंच गई हूँ। वैसे मेरा जो ना पहले 2 से 3 कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़त्म कर लेती थी रमज़ान में, बट अब जो ना बस बच्चों के साथ इतना बिजी हो जाता है बंदा कि 2 ही ज़रा मुश्किल से होते हैं। और ये रात के जो कबाब बचे हुए थे मैं ये खा रही हूँ, और बस इसके बाद मैं जा रही हूँ किचन में सहरी बनाने। और ये जी हमारी सहरी, रात की जो ताज़ी भिंडी बनाई हुई थी वो हम सहरी में खाएंगे। और ये दही है, ये रोटी है, थोड़ा सा चार, बहुत दिनों के बाद मैंने चार लिया है साथ। और मुझे लग रहा है कि मैंने सुबह चार किया, उसकी वजह से जो है मेरे गले में फिर थोड़ी गड़बड़ होगी, क्योंकि अब आपको पता है ना कि आप ठंडा पानी भी पी रहे हो। वैसे ठंडा पानी नहीं पीते, लेकिन मशरूबात में तो ठंडा बहुत जाता है ना। मेरा जो ड्रेस है ना, इसके बारे में मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सिस्टर है, उन्होंने डिटेल मांगी थी, तो मैंने कहा चलें इसकी डिटेल देती हूँ। ये बेसिकली ईडन रॉक का 2 पीस था, ये लॉन का सूट था, ठीक है। ये सारी इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, ये पैच नहीं था, ठीक है। तो फिर मैंने इसके ऊपर ना ब्लैक जो ना शमोस की पाइपिंग करवा ली थी सारी गले पे, और ये सारी इसके अंदर ना ये जो पाइपिंग है, ओके। और ये वाली भी जो ना पाइपिंग सारी जो ना ब्लैक दी थी, ठीक हो गया जी। और ये ऑल ओवर मतलब मिलता जुलता सेम प्रिंट है, कुछ ये मोटिव्स इसमें बने हुए हैं, बट इसके जो शलवार है ना इसमें सिर्फ टाई एंड डाई का प्रिंट है, सही हो गया। और ये बॉर्डर जो कपड़े के एक साइड पे होता है वो वाला बॉर्डर था, ठीक है। एक साइड पे ये वाला बॉर्डर था, मतलब कपड़े की कन्नी वाली साइड जो होती है ना, 2 बॉर्डर दिए हुए थे उन्होंने, एक ये चौड़े वाला, एक ये बारीक वाला। अच्छा, टोटल जो है ना इसकी मैंने फिर रखवाई थी 25 इंच इसका दामन रखवाया था। और ये जो है ना आई थिंक सो ये 10 इंच इसके अंदर ये कट था। तो मतलब कुर्ता शेप की जो पाइपिंग नहीं हम करवाती हैं, देखिए 10 इंच का ये जो है ना बीच में से हमने ये जो जगह थी ना, ये 3 इंच शॉर्ट रखवा ली थी। फुल जो कमीज़ की चौड़ाई में से ना सेंटर वाला जो पार्ट है, जिस तरह हम नॉर्मली कमीज़ों पे पाइपिंग करवाते हैं कुर्ता स्टाइल की, सीढ़ी लेस भी दिलवाते हैं या पाइपिंग भी करवाते हैं नॉर्मल शर्ट्स में, तो ये बीच वाला जो पार्ट था ना, ये 3 इंच टोटल लेंथ में से कम था। बट मुझसे मिस्टेक ये हुई थी कि मैंने ना इसको मेजर किया था कि मुझे इतनी लेंथ चाहिए, तो काफ़ी शॉर्ट कुर्ती है ये। तो ना आपने क्या करना, आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना, क्योंकि आपके सेंटर में आती है तो फिर यहाँ से आपको शॉर्ट आपको फील होगी। क्योंकि मेरा तो ऑल ओवर सेम प्रिंट है, फिर भी इतनी नहीं लगती। अगर ये इसका ट्राउज़र प्लेन हो ना तो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, और तो ये अच्छा भी मेरा ख्याल तभी लगेगा जब आपका ट्राउज़र प्लेन हो ना, तो फिर प्रोमिनेंट होगा डिज़ाइन। क्योंकि मेरा जो है ना सेम था तो इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा था। तो ये वाली चीज़ की ना आपने लेंथ काउंट करनी है कि हमने कितनी लेंथ रखवानी है। तो पहना हुआ ये बिल्कुल गाउन लगता है। ये जी शीशा और टसल्स लगा लिए थे 3-3, आप कुछ भी हैंगिंग करवा सकते हो, कोई लेस लगा सकते हो इस वाले पार्ट में। बड़े वाला पार्ट बॉर्डर इधर रखवाया, जो छोटे वाला बॉर्डर दिया हुआ था वो इधर लगवा लिया। और चौक बिल्कुल मैंने छोटे छोटे रखे थे, आई थिंक 6 इंच है। हाँ जी, 6.5 इंच जो है ना चौक है, और इस पर भी जो है ना एल शेप की पाइपिंग है, ठीक है जी। ये लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेके जिस तरह का बनवा सकते हैं कि मैंने छोटा बॉर्डर इधर यूटिलाइज़ किया, बड़ा इधर लगाया। आपके पास बॉर्डर नहीं है तो आप लेसेस भी यूज़ करते हो। अच्छा जी, स्लीव्स पे आ जाते हैं। स्लीव्स पे भी यही वाला बॉर्डर यूज़ किया था, बट वो भी सेंटर से इस तरह है। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके सेंटर में एक टसल है इस तरह, मतलब कि इतना गैप। तो गैप अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा चाहिए आप थोड़ा रख लो, ज़्यादा चाहिए ज़्यादा, लेकिन ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं अच्छा लगेगा, इससे कम रख सकते हैं। और इसके अलावा आपने लेस लगानी है ना कोई हैंगिंग, तो आप इधर लगा सकते हो सारी जगह पे, क्योंकि जब आप बाजू पहनोगे ना तो फिर ये जो लटकती है चीज़ तो काफ़ी अच्छी लगती है। मतलब ये जो ये वाली जो चीज़ है ना बॉर्डर वाली, यहाँ से लेके या फिर इधर आप लेस कोई भी लगा सकते हो तो वो भी अच्छी लगेगी। ऊपर लगवा सकते हो, तो मैंने बट सेंटर में रखा था, तो मुझे कोई इतना वो नहीं करना, तो ये घर में पहनने वाला ही था, तो मुझे कोई इस पर इतना काम नहीं करना था। अच्छा जी, ये था। और बैक पे भी इसके सेम पाइपिंग और ये बारीक वाला बॉर्डर यूज़ हो गया था। अच्छा जी, शलवार इसकी नॉर्मल बेल्ट वाली है, और जो शर्ट वाला बॉर्डर था वो मैंने पहुंचों पे लगवाया था, और इस तरह की इसकी शलवार है, सही हो गया। और ये जो ना बटन्स बना के लगा रही थी, शलवार इसकी बहुत प्यारी लगती है, तो ये वाला बॉर्डर इसमें यूटिलाइज़ कर लिया था। और आप इसी तरह के बटन जो कपड़े के बने हुए ना वो बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये जी इसकी ओवरऑल थी। तो मुझे थोड़ी सी इसकी लेंथ भी शॉर्ट लग रही थी, बट ये बहुत प्यारा है, इसका कलर बहुत प्यारा है, और मतलब आलमोस्ट ऑल ओवर सेम हो जाता है। तो ये जी थी फुल डिटेल, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, दूसरा इसमें एक ये स्टाइल भी था कि इधर से आप जो है ना थोड़ा सा कट भी रख सकते हो, जैसे ये भी बॉर्डर ना इतना इतना आप इस पर कट भी रखवा सकते हो। तो मतलब साइड पे स्लिट ना रखवाओ, इधर दोनों पे स्लिट रखवा लो, ये भी स्टाइल अच्छा लगता है।
बट ये वाला स्टाइल भी अच्छा लगता है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फ्लेयर है ना, तभी फिर आप चाक रखवाओ ना। तो ये चीज़ की ऑल ओवर लुक थी। पहना हुआ इसी तरह गाउन मालूम होता है, तो मैंने कहा चलें आपको डिटेल दे देती हूँ। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये जी मैं गराज में आ गई थी। आज मैंने शावर लिया, चेंज किया, और ये वाला मेरा जो है ना जे रोड का था 2 पीस सर्ट्स के साथ प्लाजो। तो प्लाजो इसका बहुत प्यारा है, लेकिन वो बहुत खुला है तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि आपको पता है नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वो मैंने नहीं पहना है, मैंने ब्लैक शलवार ली है, साथ इसके पहनी है। और मतलब शॉर्ट्स ही, ये ए लाइन टाइप की शर्ट है, इसके साइड पे पॉकेट्स हैं और गले पे इसकी जिप लगी हुई है, बाजू इसके कफ वाले, बहुत ही प्यारी है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो आज मैंने ये वाला पहना है। और चलें जी यहीं पे एंड करती हूँ। और एंड करने से पहले अच्छा, अगर आपने मुझे इंस्टा पे नहीं फॉलो किया तो रोमाना नवीद पे जाके फॉलो कर लें। और आपसे मिलूंगी कल, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।